क्या हुआ जब रात 2:30 बजे एक साधु छुपके से निधि वन में घुस गया और उसके बाद जो चमत्कार वहां हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ये घटना है उन साधु महाराज की जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अपना घर त्याग दिया और परमात्मा की आराधना में लीन हो गए। नर्मदेश्वर महाराज अलग अलग तीर्थ स्थलों पर घूमा करते थे और उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लगभग 23 वर्ष की आयु में उनका मथुरा वृंदावन आना हुआ और वहाँ के भक्तिमय माहौल को देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जब उन्होंने वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना कि यहाँ रात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो उन्हें जानकर बहुत ही हैरानी हुई। वो उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे क्योंकि निधिवन बहुत ही शांत जगह है जहां भगवान की आराधना बड़े ही ध्यान से की जा सकती है। ऐसे में निधिवन के एक कोने में नर्मदेश्वर महाराज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए और सभी पुलिस वाले और वहाँ के गार्ड्स ने जितने भी लोग अंदर थे सभी को वहाँ से बाहर निकाल दिया क्योंकि रात के समय किसी भी व्यक्ति को निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं होती। इधर कोने में नर्मदेश्वर महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में लीन थे और निधिवन के दरवाजे लगाए जा चुके थे। देखते ही देखते रात हो गई और उस रात को ही ऐसा चमत्कार हुआ जिसे नर्मदेश्वर महाराज ने अपनी आंखों से देखा। प्रातः काल से ही वे बाल कृष्ण के ही ध्यान में लीन थे, लेकिन रात ठीक 2:30 बजे उनके कानों में वहीं से बहुत सारी घुंघरू की आवाजें आने लगी। कुछ देर और प्रतीक्षा करी तो उनके कानों में बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। इन सभी आवाजों की वजह से उनकी ध्यान अवस्था टूट गई और जब उनकी आंखें खुली तो सामने का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। कहते भगवान को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि नर्मदेश्वर महाराज 17 वर्ष की उम्र में ही भगवान की आराधना में लीन रहते थे। शायद इसी वजह से उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। लेकिन एक निश्चित समय तक उस नज़ारे को देखने के बाद अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और वो उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे उसी निधिवन में मौजूद और भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो चुके थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद नर्मदेश्वर महाराज वृंदावन के ही होकर रह गए। इसके बाद उन्होंने कोई तीर्थ नहीं किया, उन्होंने वृंदावन को ही अपना समस्त तीर्थ मान लिया। वास्तव में दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधिवन अंदर ही अंदर कई राज समेटे हुए हैं। निधिवन के आस पड़ोस में रहने वाले लोग खुद घुंघरू की आवाज सुनकर और बांसुरी की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।